टॉप 30 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू डिफेंस एंड सिक्योरिटी में जो कि मोस्ट चांसेस है रिपीट करने का एग्जाम्स में और जो भी रिपीट किए भी गए हैं वो सब अपडेट्स को हम लोग कवर करेंगे। मिशन सुदर्शन चक्र इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? साइबर वॉरफेयर प्रोग्राम, मल्टी लेयर एयर एंड डिफेंस शील्ड, नेवल सर्वेलेंस सिस्टम या स्पेस कम्युनिकेशन नेटवर्क? सुदर्शन चक्र जो है वो चलाया तब जाता है जब किसी भी आपदा को आने से रोका जाता है। आपदा जो है हवा से आएगा, वो क्या है, आपदा को रोकने के लिए एयर डिफेंस हम लोग को चाहिए। मल्टी लेयर एयर एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड, इसमें अनमैन्ड एयर व्हीकल को रोकने के लिए ये मेजरली डिजाइन किया गया है। ऑन जनवरी 1, 2026, डीआरडीओ सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे? डीआरडीओ ने 1 जनवरी 26 को कौन सा वह अपना स्थापना दिवस मनाया? उन्होंने अपना 68th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ और भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो सभी लोगों को जानना ज़रूरी है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा निर्देश पे चलती है। डीआरडीओ जो है इस्टेब्लिश किया गया 1958 में। मोटो इसका क्या है? स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस, भलास्य मूलम विज्ञानम। विज्ञान के ऊपर ही जो है ये डिपेंड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज जो हम लोग को दिया गया, डीपीएसपी जो दिया गया, और फंडामेंटल जो है राइट्स है, सारे चीज़ों में जो है वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का बात कहा गया है। तो साइंटिफिक टेम्पर जो डेवलप करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक देश के लिए। इंडियन आर्मी हैज सेलिब्रेटेड 2026 एज विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से चार दिए गए: ईयर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, ईयर ऑफ जॉइंट ऑपरेशंस। ये चारों में से इंडियन आर्मी ने 2026 के लिए कौन सा थीम चुना है? तो उसने डेटा सेंट्रिसिटी एंड नेटवर्किंग को चुना गया है। ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके सवाल एग्जाम्स में डायरेक्ट उठ के आ सकते हैं। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन ड्रोन ऑपरेटिंग यूनिट। देखिए, जो भी चीज़ फर्स्ट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो फर्स्ट ऑल वुमेन यूनिट जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। कौन सा है? शक्ति ड्रोन फोर्स, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, नारी शक्ति ड्रोन यूनिट या वीरांगना ड्रोन यूनिट? इसमें जो है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन जो है बीएसएफ की, वो फर्स्ट ऑल वुमेन यूनिट है जो कि ड्रोन ऑपरेट करेगी। बीएसएफ से जुड़े हुए कुछ सवाल जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। ये स्टैब्लिश किया गया था 1 दिसंबर 1965 में। इस चीज़ को भी हम लोग को ध्यान में रखेंगे। और इसका जो मोटो है वो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य। इंडियन एयर फोर्स हैज अनाउंस द रिटायरमेंट ऑफ विच एयरक्राफ्ट बाय सितंबर 2025? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत चांसेस है कि एग्जाम में डायरेक्ट उठ के रिपीट कर सकता है, क्योंकि बहुत ही मेजर जो इंडिया का बहुत ही पुराना साथी रहा है एयरफोर्स के रिलेटेड, और हर बच्चे बच्चे को इसका नाम याद है, क्योंकि ये है मिग 21। मिग 21 से रिलेटेड कुछ सवाल और कुछ आंसर हम लोग को पता होने चाहिए, जैसे कि उसको किस नाम से, मिग 21 को फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त होता था। 150 से ज़्यादा फ्लाइट क्रैश कर चुके हैं, जिसमें 120 से ज़्यादा फ्लाइंग ऑफिसर डेथ कर चुके हैं, इसलिए इसका नाम फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। इसको रंग दे बसंती मूवी में इसके ऊपर जो है एक इलैबोरेट स्टडी भी दिखाया गया है कि कैसे इसमें घुसखोरी हुआ, क्या हुआ, वो सब मूवी के रिलेटेड है। लेकिन हम लोग को क्या जानना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मिग 21 जो है उसका फुल फॉर्म होता है मिकोयांग गुवेरिच 21। तो ये जो इसके हैं, जो जिसको जिन्होंने बनाया था मिग 21 को, उनको जो है मिकोयांग गुवेरिच 21 कहा जाता है, मिग 21 का फुल फॉर्म। तो ये जो फुल फॉर्म है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ताइवान इज सेड टू बिल्ड न्यू मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए, ताइवान से जो है टी से शुरू हो रहा है ताइवान, तो इसलिए टी ड्रोम जो है इसने बनाया है। Indian naval ship vessel Condinia departed from Porbandar to which destination? इंडियन नेवल शिप कौंडिन्या जो है एक बहुत ही स्पेशल शिप बनाया गया है, जो कि एक टंकाई मेथड फॉर्म से, जिसको कहते हैं
टंकाई, TANKAI, टंकाई मेथड फॉर्म से बनाया गया जिसमें कील का इस्तेमाल नहीं करते हुए लकड़ी को जोड़-जोड़ से जोड़ के बनाया गया है जिसमें कील का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये एक एंशिएंट मेथड ऑफ शिप बिल्डिंग है और इसके तहत ये शिप बनाया गया है और इंडियन आर्मी ने इसको कहाँ भेजा है, इंडियन नेवल ने कहाँ भेजा है इसको? मस्कत, ओमान के लिए रवाना किया है, एक मीट के लिए। इंडियन आर्मी विल पे ट्रिब्यूट टू द मार्टर्स ऑफ ऑपरेशन पवन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? इससे पहले कि कितने साल हुआ ये भी हम लोग को जानना ज़रूरी है कि ऑपरेशन पवन है क्या? ठीक है, पहले तो देखते हैं कि 38 साल बाद, याद रखिएगा 38 ईयर्स आफ्टर इसको ट्रिब्यूट दिया जाएगा। क्या है? ऑपरेशन पवन, पवन का मतलब होता है विंड, पवन जो है मारुति को पवन कहते हैं जो कि हनुमान जी का दूसरा नाम भी है। इसलिए इसको कहते हैं देखिए ऑपरेशन पवन इज़ वाज़ एक्सपेक्टेड टू न्यूट्रलाइज़ एलटीटी जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम वाले जो हैं, उन लोगों को न्यूट्रलाइज़ करना था देखिए जाफना में, इन एंड अराउंड जाफना। जाफना कहाँ पे है? यहाँ पे है, श्रीलंका के टॉप मोस्ट पार्ट पे जाफना है। ये पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है ये और यहाँ पे जो है तमिल ईलम ने कब्जा कर लिया था तो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पवन चलाया था श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ मिलके। यूक्रेन टेस्टेड इज फर्स्ट लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जो यूक्रेन ने टेस्ट किया वो फाल्कन, थंडरबोल्ट, फ्लेमिंगो या स्टॉर्म हॉक में इसमें जो है वो फ्लेमिंगो ने किया था। फ्लेमिंगो जो है एक माइग्रेटरी बर्ड है जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, इसलिए हम लोग उसको याद रख सकते हैं। देखिए लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए फ्लेमिंगो को इस्तेमाल किया गया है। Bhairav Bal force was created mainly for which purpose? Border infrastructure, naval rescue, cyber intelligence, filling the gap between regular infantry and special forces. भैरव बल को समझने के लिए हम लोग को ये समझना होगा नॉर्मल आर्मी और स्पेशल फोर्सेस जिसको पैरा एसएफ, कमांडो, सील, नेवी सील ये सारे जो यूनिट्स हैं, ये सब के बीच में भी कुछ जगह है। जैसे कि एक स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फोर्स, एक नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए। लेकिन ये दोनों के मिक्सचर को जो है वो भैरव बल बनाया गया है कि दोनों का कुछ-कुछ पार्ट ये दोनों में हो और बहुत सारे मिशन ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगे, बहुत सारे मिशन होंगे जो बहुत एक्सट्रीम होंगे। इस बीच वाले मिशंस के लिए वो भैरव बल को बनाया गया है, टू फिल द गैप बिटवीन द रेगुलर इन्फेंट्री एंड स्पेशल फोर्सेस। भैरव बल के बारे में हम लोग को इसका मोटो जानना बहुत ज़रूरी है। भैरव बल का मोटल है अभयम भैरव, मीनिंग द फियरलेस प्रोटेक्टर। 26 जनवरी में इस बार पहला बार इन्होंने परेड किया है और इसका मोटो आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभयम भैरव मीन्स फियरलेस प्रोटेक्टर। आर्मी डे कब मनाते हैं ये भी ध्यान रखिए 15 आर्मी डे कब मनाते हैं इस बात को ध्यान रखना है 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। Samudra Pratap, inducted in Indian Coast Guard, is related to which of the following? Submarine, control, pollution control vessel, aircraft carrier, destroyer. देखिए समुद्र प्रताप जो वेसल है वो इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको इंडक्ट किया है। देखिए भारतीय तट रक्षक, देखिए भारतीय तट रक्षक यहाँ दिख रहा है। ये पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है और सर्वेलेंस व्हीकल है। सर्वेलेंस करने के लिए ताकि हमारे जो तट है वो प्रोटेक्टेड रहे ताकि कोई भी घुसपैठिया घुस ना सके एवं इसके साथ-साथ वो जो है पॉल्यूशन कंट्रोल पे भी ध्यान देगा कि कोई भी जहाज़ ऑयल स्पिल करके ना भाग जाए, कूड़ा गिरा के ना भाग जाए, इस तरह के जो मेजर शिप्स हैं, उन पे भी ध्यान रखेगा ये। प्रलय मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ बिलॉन्ग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज़? देखिए प्रलय प्रलय मिसाइल जो है, वो बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि एक कर्वेचर पाथ फॉलो करता है। देख लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज जो है 100 से 500 किलोमीटर है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। देख लीजिए 26 जनवरी में इसकी झांकी निकाली गई थी और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है क्योंकि देख लीजिए ध्यान रखेंगे और डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। पिनाका एलआरजीआर स्टैंड फॉर फुल फॉर्म बहुत चांसेस है पूछे जाने का और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पिनाका एलआरजीआर का फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। पिनाका MK1, पिनाका का 2 वर्जन्स हैं, MK1 और MK2 जिसका रेंज 40 तक था और अब जो है 60 से 75 तक हो गया है। एग्ज़ाम पॉइंट में एक और चीज़ ऐड हो जाता है कि अर्मेनिया ने
ये देखिए ये पॉइंट हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अर्मेनिया ने 26 जो है 2026 जनवरी में इंडिया से फर्स्ट बैच ऑफ गाइडेड पिनाका रॉकेट्स खरीदा है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस देश ने खरीदा है? तो अर्मेनिया ने। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है, इसको ज़रूर आप लोग याद रखेंगे। आईएनएस अरावली इज़ एसोसिएटेड विच फोर्स? आईएनएस देखिए इंडियन नेवल शिप, नाम से ही पता चल रहा है तो ये इंडियन नेवी का है। अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिसाइल? देखिए अग्नि 5 जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जिसको एपीजे अब्दुल कलाम ने डेवलप किया था और ये किस के तहत डेवलप किया गया है, सारे चीज को हम लोग देखेंगे। एक लॉन्ग रेंज कौन सा हो सकता है? शॉर्ट रेंज पहले ही खत्म हो गया। इंटर कॉन्टिनेंटल यानी दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में, जैसे कि इंडिया से फायर की एशिया से, तो ये जो है वो कहाँ चल जाएगा? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सब जगह तक जा सकता है। इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। देख लीजिए ये अग्नि 4 है और ये जो है अग्नि 4 इज़ अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पावर्ड बाय सॉलिड फ्यूल। न्यूक्लियर कैपेबल भी है, इसको न्यूक्लियर अगर ऐड कर दिया जाए तो ये न्यूक्लियर कैपेबल हो जाएगा और नॉर्मली भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ये सरफेस टू सरफेस फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पे वर्क करता है। एक बार चलाइए और भूल जाइए। लॉन्ग से दूरी भी कवर कर सकता है ये, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं। एक बार चलाइए और भूल जाइए। पोसीडोन अंडर वाटर ड्रोन इज़ डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री? पोसीडोन जो है क्या यूएसए, चाइना, रशिया या फ्रांस, किस देश द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये जो है पोसीडोन जो है वो रशिया द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक तरह का अंडर वाटर ड्रोन है जो कि अनमैन्ड ड्रोन है सबमरीन की तरह। इसको डूम्सडे भी कहा जाता है। डूम्सडे वेपन वो होता है जे जलजला लाने वाला, यानी तबाही मचाने वाला। इसका मतलब है कि जिस जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पे ये आर्टिफिशियल सुनामी क्रिएट कर देगा। यहाँ देखिए रेडियो एक्टिव सुनामी यानी न्यूक्लियर पावर्ड है ये, और ये एक सुनामी क्रिएट कर देगा जिस जगह फटेगा। इसलिए इसको डूम्सडे वेपन भी कहा जाता है। ह्यूनमो 5 जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? जापान, साउथ कोरिया, इज़राइल या जर्मनी? ये साउथ कोरिया द्वारा डेवलप किया गया है। मिसाइल्स के नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस कंट्री ने कब डेवलप किया है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल्स हैं जिसको हम लोग को याद रखना होगा। साउथ कोरिया जो है यहाँ पे है। साउथ कोरिया जो है येलो सी लेफ्ट साइड में, और ईस्ट ऑफ जापान सी जो है वो उससे कवर्ड है। बुरे वेस्टनिक देखिए जो रशिया का एक शहर है। इस चीज़ से हम लोग को ध्यान रहेगा कि ये रशिया का आंसर होगा। सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम, नाम से ही क्लियर हो रहा है, सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम। सक्षम है हम लोग ड्रोन को रोकने में, तो ये एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम ड्रोन अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक्सरसाइज ड्रोन कवच फोकस मेनली ऑन, ड्रोन कवच भी जो है वो ड्रोन की डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और ये अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी ने इसको इस्तेमाल कर रही है। आईएनएस तमाल बिलोंग्स टू विच आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया? आईएनएस तमाल देखिए इंडियन नेवल शिप, इसका आंसर तो हम लोग ये मार देंगे नेवल शिप, लेकिन आईएनएस तमाल के बारे में हम लोगों को कुछ पॉइंट्स और जानना होगा कि आईएनएस तमाल है क्या। आईएनएस तमाल देखिए ये इंडियन नेवल शिप आईएनएस तमाल है, और तमाल जो नाम है वो डिराइव किया गया है इंडियन माइथोलॉजी सिंबलाइजिंग द मिथिकल स्वॉर्ड, यानी इंद्र जी का मिथिकल स्वॉर्ड यूज्ड बाय इंद्र। इंद्रा जो इंद्र गॉड हैं उनके स्वॉर्ड यानी कि तलवार के ऊपर इनका नाम रखा गया है तमाल। और ये दूसरे पॉइंट को हम लोग क्या देखना है? द इंडियन शिप मैस्कट फीचर्स द जंबावत एंड द रशियन यूरेशियन बियर। ये जो है इंडिया और रशिया के जॉइंट ऑपरेशन से बनाया गया है, इसलिए जो मैस्कॉट है वो इंडिया जंबावत से भी मिला के रखा गया है और रशियन यूरेशियन ब्राउन बियर से भी मिला के रखा गया है। ये चीज़ को ध्यान रखना होगा कि आईएनएस तमाल जो है वो एक मिथिकल स्वॉर्ड के नाम पे रखा गया तलवार, जो कि इंद्र जी का है, और ये इंडिया और रशिया के जॉइंट ऑपरेशन से बनाया गया है। आईएनएस अरनाला इज क्लासिफाइड एज, आईएनएस अरनाला एक वॉरशिप है। देख लीजिए आईएनएस अरनाला जो है वो एक वॉरशिप है।
टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट। टीआरएफ जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहलगाम अटैक किया था। यूएसए का मानना है कि इसी ऑर्गेनाइजेशन ने टेररिस्ट अटैक किया था, तो ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहलगाम अटैक कब हुआ था? तो पहलगाम अटैक जो है 22 अप्रैल में हुआ था। दूसरा चीज़ ध्यान रखना है, 22 अप्रैल को ही अर्थ डे भी मनाते हैं। अर्थ डे अगर आपको याद होगा तो उसी दिन पहलगाम अटैक को भी क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। पिनाका वेपन सिस्टम इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर। पिनाका जो सिस्टम है वो इंडियन आर्मी यूज़ करती है। अग्नि मिसाइल सीरीज इज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? अग्नि मिसाइल सीरीज जो है वो डीआरडीओ, इसरो नहीं, इसरो सैटेलाइट्स बनाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो हेलीकॉप्टर और तेजस वेजस बनाता है। डीआरडीओ जो है अग्नि मिसाइल्स बनाती है। अग्नि मिसाइल was developed as a part of Integrated Guided Missile Development Program IGMDP in 1983। तो ये प्रोग्राम हम लोग को इम्पोर्टेंट हो जाएगा किस साल में? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1983। तो ये प्रोग्राम आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रलय मिसाइल इज प्राइमरली डिजाइंड फॉर। प्रलय मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक करता है। मॉडर्न एंटी ड्रोन एक्सरसाइज लाइक ड्रोन कवच आर इम्पोर्टेंट फॉर। देखिए, ड्रोन जो है वो काउंटरिंग अनमैन्ड एयर व्हीकल को रोकने के लिए बनाया गया है। तो ड्रोन कवच जो है अनमैन्ड एयर व्हीकल को रोकने के लिए किया जाता है। सुदर्शन चक्र हम लोग पहले ही बना सकते हैं। एयर एंड मिसाइल डिफेंस नेटवर्क पे बनाया गया है। देखिए, एडवांस मिसाइल सिस्टम लाइक बुरेवेस्टनिक एंड पोसीडॉन। देखिए, बुरेवेस्टनिक जो था वो मिसाइल था, पोसीडॉन जो है वो अंडर वाटर ड्रोन था। ये दोनों ही जो है न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक वेपन सिस्टम है। कौन बनाया है इसको? रशिया। थैंक यू।